हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 11th के संपूर्ण फिजिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे और इसका प्रारंभ हम फिजिक्स के पार्ट 1 के अध्याय फर्स्ट भौतिक जगत से शुरू करते हैं। भौतिक जगत जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन सी हैं और भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान सुव्यवस्थित, सुसंगठित निरीक्षणों तथा परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। ये परिभाषा आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक और परिभाषा जान लेते हैं कि मानव द्वारा प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, परमाणु विज्ञान आदि। और पहला इसका जो भाग है भौतिक विज्ञान, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया भौतिक विज्ञान। अब क्लास 11th की फिजिक्स के पार्ट 1 का प्रथम चैप्टर है भौतिक जगत। भौतिक जगत पर चर्चा करते हैं। तो भौतिक जगत का पहला टॉपिक है भौतिकी क्या है। दूसरा टॉपिक है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। तीसरा टॉपिक है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। चौथा टॉपिक है प्रकृति में मूल बल और पांचवा है भौतिक नियमों की प्रकृति। तो हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं भौतिकी क्या है। तो भौतिकी में हम ये जानते हैं कि मनुष्य सदैव अपने चारों तरफ कई सारी मशीनें देखता है, ज्वालामुखी देखता है, खगोलीय पिंड देखता है, तारे देखता है। ये सब भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत यही होगा कि इसकी परिभाषा क्या होगी। भौतिकी की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं और इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक है भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। तो भौतिकी के प्रयोजन तथा उत्तेजना में हम सबसे पहला बात करते हैं कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है। तो भौतिकी का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके कुछ विभागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका स्थूल, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, और दूसरा भाग है सूक्ष्म, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, तो माइक्रोस्कोप में स्थूल में हम बात करते हैं कि स्थूल क्या है। भौतिकी की इस शाखा के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं आती हैं। इस परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए चिरसंवत यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। और चिरसंवत यांत्रिकी की शाखाओं की बात करें, जैसे ये NCERT ही बुक है, इसमें चिरसंवत यांत्रिकी दिया है। इसके भाग हैं यांत्रिकी, विद्युतगतिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी आदि। तो हम इसमें सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं यांत्रिकी। पहला टॉपिक है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी किसे कहते हैं? भौतिकी के इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह न्यूटन के गति नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। तो यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह न्यूटन के गति नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। और इसके अंतर्गत दूसरा आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी को अंग्रेजी में थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऊष्मागतिकी भौतिकी के वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा स्थानांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया ऊष्मागतिकी। इसके अंतर्गत तीसरा आता है प्रकाशिकी। इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कैसे कहते हैं? ऑप्टिक्स प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या भौतिकी की इस शाखा के अंतर्गत प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं का अध्ययन
किया जाता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आदि आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का भी अध्ययन किया जाता है। चौथा आता है कि दोलन तथा तरंगे, ये भी इसी का एक पार्ट है, या वैद्युत गतिकी। पहले जानते हैं वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी क्या है? वैद्युत गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो नियम प्रयोग किए जाते हैं उनका प्रतिपादन गॉस, एम्पियर तथा फैराडे द्वारा किया गया है। और अगला टॉपिक है दोलन तथा तरंगे। स्थूल का अगला टॉपिक है दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। और अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं कि भौतिक जगत का दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक जानने से पहले हम इसका सूक्ष्म पार्ट माइक्रोस्कोपिक भी देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या है? जैसे हम अभी जान रहे हैं कि स्थूल क्या है, अब स्थूल के बाद हम सूक्ष्म जानते हैं। सूक्ष्म क्या है? तो भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत सूक्ष्म, ये देखिए भौतिकी प्रयोजन तथा उत्तेजना का दूसरा टॉपिक है सूक्ष्म। तो भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणुओं एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणुओं एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी का भी प्रयोग किया जाता है। ये हो गया भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। और दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें ये जानना है कि भौतिक विज्ञान में किन किन वैज्ञानिकों का महत्व है, कौन से वैज्ञानिक द्वारा क्या क्या प्रतिपादन किया गया है, उनके सिद्धांत किसमें कार्य करते हैं। तो जानते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। तो भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं कुछ वैज्ञानिकों का क्या योगदान है। पहले हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का नियम और उत्तोलक का नियम दिया है, ये यूनान से संबंधित थे। और दूसरे हैं गैलीलियो। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया है। क्रिश्चियन हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया है। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम तथा गति का नियम और परावर्ती दूरदर्शक ये सब आइजैक न्यूटन के ही नियम है। और माइकल फैराडे आते हैं, जो विद्युत चुम्बकीय के प्रेरण का नियम दिया है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जगदीश चंद्र बोस, W.K. रॉन्जन, J.J. टॉमसन, मैरी स्कोल्डोफ क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, विक्टर फ्रांसिस हैस। ये सब भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज के विभिन्न योगदानों में से कुछ हैं। और अगला नाम ये सब है। तो अगले हैं R.N. मिल्कन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील बोर, जिन्होंने हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिया। चंद्रशेखर वेंकटरमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्याशित विकिरण। लुइस विक्टर द ब्रागली, द्रव्य के तरंग प्रकृति। सत्येंद्रनाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी। और भी आदि कई वैज्ञानिक हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। हिडेकी युकावा, होमी जहांगीर भाभा, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। और
अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज में दूसरा टॉपिक है प्रौद्योगिकी, यानी कि कौन सी प्रौद्योगिकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जैसे भाप इंजन हो गया, तो भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो टेलीविजन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पादन, संचरण, सूचना पर आधारित है। कंप्यूटर अंकीय तर्क पर आधारित है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्प्लावन अति चालकता पर आधारित है। लेसर विकिरण के उद्दीपित विसर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन इस नियम पर आधारित है। रॉकेट नोदन न्यूटन के गति के नियम पर आधारित है। ऐसे ही वायुयान तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत, प्रकाशिक रे से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। बोस आइंस्टाइन दाब लेजर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परमाणु का प्रग्रहण तथा शीतलन पर आधारित है। ये भौतिकी का प्रौद्योगिकी तथा समाज में योगदान है। अब अगला टॉपिक इसका है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल हम इसके दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।